ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशि फल। धनु राशि के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, दिसंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो धनु राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके संपूर्ण जीवन जैसे करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी विषय पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशि फल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे करियर के दृष्टिकोण में, यानी कार्य क्षेत्र में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों धनु राशि वाले जातकों, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने वाला है। चतुर्थ भाव में बैठे बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी, जिससे करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दसम भाव के स्वामी बुध के द्वादश भाव में होने से महीने की शुरुआत में ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, विदेश जाने का मौका मिल सकता है। उसके बाद 3 तारीख को बुधदेव अपने आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और 5 तारीख को शुक्र महाराज भी आपकी राशि में आ जाएंगे। उसके बाद से आप अपनी नौकरी में अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे आपको प्रत्यक्ष रूप से लाभ हो रहा है। यदि बता दें कोई समस्या है तो उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति काफी अच्छी होगी। 16 दिसंबर को सूर्यदेव अपनी आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, इसकी वजह से आपका भाग्य प्रबल होगा और आपको नौकरी में पदोन्नति के योग अवश्य बनेंगे तथा आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको शुरुआत में थोड़ी कमजोरी व्यापार में देखने को मिलेगी, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी शुक्र के साथ रहने से सूर्य भी युक्ति में साथ में रहेंगे, जिसकी वजह से व्यापार में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बुध आपकी राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे, वहां से सप्तम भाव को देखेंगे तो आपको समस्याओं में कमी देखने को मिलेगी, यानी फिर आपका व्यापार फलने फूलने लगेगा। शुक्र और सूर्य भी प्रथम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालने के कारण सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में आपको अच्छा मौका मिलेगा और अच्छी सफलता मिलेगी, जिससे आपको बढ़िया लाभ प्राप्त होगा और आपके बड़े संपर्क भी जुड़ेंगे। इन संपर्कों का आपको अपने व्यापार क्षेत्र में जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा, आपका व्यापार उन्नति करेगा। तो इस प्रकार से धनु राशि वाले जातकों को आपको नौकरी पेशा जीवन में और व्यावसायिक जीवन में परिणाम देखने को मिलेंगे। अब यदि प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन, आपके पर्सनल संबंध कैसे रहेंगे, यदि इस बारे में बात की जाए तो दोस्तों प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति होने से आप प्यार के मामले में बेपरवाह रहेंगे, यानी कि आप किसी अन्य व्यक्ति की परवाह नहीं करेंगे। जिनसे प्रेम करते हैं वो अपने उन प्रियतम पर ज्यादा ध्यान देंगे और बहुत कम समय उनके ऊपर खर्च करेंगे। उसके साथ कम समय बिताने के कारण आप दोनों के बीच में दूरियां रहेंगी। तो कोशिश करें कि आप ज्यादा वक्त बिताएं एक दूसरे के साथ, तो इससे आपके बीच की दूरियां मिटेंगी और आप अपने प्यार के सागर में डुबकियां भी लगाने लगेंगे। आपका प्यार परवान चढ़ेगा और आपको किसी अन्य व्यक्ति की परवाह नहीं रहेगी। ऐसे में आपको मर्यादित आचरण करने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि द्वादश भाव में बुध शुक्र के साथ सूर्य और मंगल का प्रभाव होने के कारण आप गलत दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। आपको मानहानि का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके अपने रिश्ते को प्रेम से भरा बनाए रखने के लिए, मर्यादित बनाए रखने के लिए आपको सुख और प्रेम की प्राप्ति होगी। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके दिल से प्यार फूटकर भरा रहने वाला है और
फूट फूट कर बाहर भी निकलता हुआ नजर आएगा। यानी प्यार की मनोदशा में आप बहुत अच्छे तरीके से होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपका रिश्ता मजबूत होगा। यदि वैवाहिक जातकों की बात की जाए तो कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज, जो कि द्वादश भाव में शुक्र और सूर्य के साथ स्थित है, उनके जिसके बीच में प्रेम और अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी देखने को मिले, यानी वैवाहिक जीवन में भी काफी खुशियां रहेंगी। लेकिन सूर्य बीच बीच में अहम का टकराव कराएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान भी रखना चाहिए और सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। बुध और शुक्र के प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को दृष्टि से देखने के कारण स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। आपके रिश्ते में प्रेम, आत्मसम्मान, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव दिखाई देगा। छठे भाव में बैठे मंगल की प्रथम भाव पर दृष्टि रहेगी और जिसकी वजह से आप थोड़ा उग्र स्वभाव भी दिखा सकते हैं। रिश्ते में कुछ तनातनी हो सकती है, लेकिन फिर भी अन्य ग्रहों के कारण आपके रिश्ते में प्यार बना रहेगा। आप अपने रिश्ते को जिम्मेदारी के रूप में लेंगे, जिससे खुशी के माहौल बनेंगे और भी ज्यादा अच्छे और मजबूती देखने को मिलेगी रिश्तों में। इसी के साथ यदि हम आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह पता चलता है कि दूसरे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान है। राहु और केतु का प्रभाव कुंडली के एकादश भाव पर है। इसके अतिरिक्त कुंडली के द्वादश भाव में बुध, शुक्र, सूर्य भी विराजमान है। उनके ऊपर मंगल देव की पूर्ण दृष्टि। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस महीने शुरुआत में ही आपके खर्च और आमदनी दोनों ही बढ़ेगी। 3 तारीख को बुध और 5 तारीख को शुक्र के प्रथम भाव में आ जाने से खर्चों में काफी हद तक कमी भी देखने को मिलेगी। आप अपने ऊपर खर्च करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चीजें खरीदेंगे, लेकिन बुध और शुक्र का गोचर बदलने के बाद खर्चों में कमी देखने को आएगी। 16 दिसंबर को सूर्यदेव प्रथम भाव में आ जाएंगे तो खर्च लगभग कम हो जाएंगे। आपकी अच्छी आमदनी होने के कारण आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है और व्यापार में उन्नति भी होगी। नौकरी करते हैं तो महीने के उत्तरार्ध में कुछ बड़ा लाभ मिलने की संभावना है, इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि आपका यह महीना समाप्ति के पूर्व आर्थिक तौर पर आपको अच्छे परिणाम प्रदान करके ही जाएगा। इसी के साथ यदि मित्र और परिवार की बात करें, यानी पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, मित्र सर्कल कैसे रहेंगे, तो दोस्तों पारिवारिक जीवन पर दृष्टि डाली जाए तो दूसरे भाव के स्वराशि के शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से आप जो भी कुछ बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे। हालांकि आपकी कुछ बातें लोगों को कड़वी महसूस हो सकती हैं, बेशक वह सही है, इसलिए थोड़ा सा बोलते समय आप मीठा बोलने की कोशिश करें, लेकिन सच बोलना बिल्कुल भी ना छोड़ें। पारिवारिक माहौल खुशियों से भरा रहेगा। आपकी राशि के चौथे भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में खुशियां देखने को मिलेगी। परिवार में बुजुर्गों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद से आपके रुके हुए काम बनेंगे। घर का माहौल भी सकारात्मक रहेगा। आप अपने घर परिवार की जरूरतों पर ध्यान देंगे, घरेलू खर्च भी करेंगे। परिवार में कोई शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है, जिसकी वजह से सभी लोगों में आपसी प्रेम और सद्भाव का भाव बढ़ा रहने वाला है। अतिथि के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। सब पूरे जोश के साथ अतिथियों का स्वागत करेंगे। और बता दें, तीसरे भाव के स्वामी शनि भी दूसरे भाव में उपस्थित हैं। भाई बहनों का सहयोग आपको प्रदान होगा। आवश्यक होने पर वे आपके आर्थिक तौर पर मदद भी जरूर करेंगे। और बता दें कि आपके लिए बेहद ही शुभ और अच्छी स्थिति रहने वाली है। किसी भी प्रकार का आपको नकारात्मक परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके पर्सनल संबंध, जो मित्र संबंध है, अच्छे रहेंगे। घरेलू जीवन में आपको बहुत अच्छे और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आने वाले हैं। आर्थिक तौर पर भी आपको सहयोग प्राप्त होगा अपने घर परिवार से। वैसे भी वह आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे, बस उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। साथ ही अपने परिवार का विशेष रूप से ख्याल रखते हुए अपने सभी कर्तव्यों का सही रूप से निर्वहन करना चाहिए। इसी के साथ धनुराशि वाले जात को यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राशि स्वामी के केंद्र भाव में होने से स्वास्थ्य वैसे मजबूत रहेगा, लेकिन द्वादश
भाव में ग्रहों की अधिक उपस्थिति स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न करेगी और मंगल के वक्री अवस्था में छठे भाव में होने से रक्त संबंधी कुछ समस्याएं, चोट लगना, किसी तरह की सर्जरी, फिर फोड़े फुंसी, ब्लड प्रेशर, अनियमितता जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आंखों में रोग, अनिद्रा जैसी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। बुध और सूर्य के प्रथम भाव में आ जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी और आपका स्वास्थ्य मजबूत बनेगा, लेकिन आपको पित्त प्रकृति के रोग जैसे तेज बुखार जैसी समस्याएं महीने भर परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नजर बनाकर चलना चाहिए। जरूरत हो तो आप चिकित्सीय परामर्श अवश्य लें। समय समय पर अपना ध्यान देते रहें और बता दें कि भोजन की आदत अच्छी डालें, तात्विक और पौष्टिक भोजन ग्रहण करें, तरल पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करें, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। इसी के साथ यदि उपाय की बात करें, धनु राशि वाले जातकों को दिसंबर 2022 के महीने में यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन पीले रंग के कागज पर लाल रंग से श्री हनुमान चालीसा लिखकर उसका पाठ करें तो यह बहुत बेहतर होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको जरूर चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन माथे पर हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। केले के वृक्ष को जल चढ़ाएं। रविवार के दिन तांबे के पात्र से सूर्य भगवान को आर्घ्य अवश्य दें और उसमें थोड़ा सा कुमकुम अवश्य मिला लें। परिवार में बुजुर्गों का सम्मान करें, महिला वर्ग का सम्मान करें, किसी से झूठ ना बोलें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना आप अवश्य करें। तो यह उपाय करके आप दिसंबर 2022 को बहुत बेहतर और खास बना सकते हैं। उपाय करके देखिएगा, बहुत जबरदस्त आपको लाभ होंगे। इसी के साथ यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, जय शनिदेव।